सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा आज बागवानी के बारे में और भी कुछ बताने के लिए उपलब्ध हो गया हूँ। शहरी क्षेत्र में खास करके जहाँ पर हम लोग शहर में किचन गार्डन बनाने की बात सोचते हैं, बीजों को लगाना, पौधों को उगाना और फिर पौधों को शिफ्ट करना बड़े कंटेनर में, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। खास करके लिए हम लोग यदि बात करें कि शुरुआती दौर में बीजों को लगाना और वहाँ से सीडलिंग तैयार करना, ये भी बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जब कभी आप बाहर से नर्सरी से कुछ सैपलिंग्स लेके आते हैं, लेके आने के बाद भी उनको किस तरीके से लगाया जाए जिससे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए, और फिर जब आप उनको ट्रांसफ़र करें या शिफ्ट करें तो बहुत ही अच्छा आपकी पूरी बगिया भी चले, और ख़ास करके जिस पौधे के बारे में बात हो रही है जो आप लगा रहे हैं वो भी अच्छा चले। मौसम में आप ये देखेंगे कि अभी बारिश का समय है, इसके बाद सर्दियों का समय आ जाएगा और फिर गर्मियों का भी समय रहेगा। मौसम में परिवर्तन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे चैलेंज हैं जो कि हम लोग नर्सरी रेजिंग के बारे में बात करते रहते हैं और छोटी छोटी टिप्स को बताते रहते हैं। इसी क्रम में आज बताने के लिए आया हूँ कि जब कभी आप इस तरह के सैपलिंग को लेके आएंगे तो आगे के चरण में क्या करना है। तो आइए जानते हैं कि आगे के चरण में हम लोग क्या कुछ करते हैं। नर्सरी से लाए गए पौधों को जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले स्वस्थ पौधों का चयन करना है, और इस तरह के पौधों का चयन करना है जिसमें ये तना मजबूत सा हो, बिल्कुल नरम। और अभी उगने वाले तने का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे अपने सैपलिंग्स के चयन करने में। थोड़ा स्टेब्लिश प्लांट होगा तो हमारे पौधों का भी रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन चैलेंज क्या होता है कि जब भी हम पौधों को लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि लगाने के साथ ही वो लेगी होकर गिर रहे हैं, और गिरने के बाद वो फिर उठ खड़े नहीं होते हैं, और इससे पौधों का जो ओवरऑल ग्रोथ है वो नहीं हो पाता है, और शुरुआती दौर से ही बहुत सारा चैलेंज आ जाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए जब हम लोग बात करें तो जब तक ये जड़ से पौधा मिट्टी के संपर्क में नहीं आएगा, जड़ अच्छे से स्थापित नहीं होगा, तब तक सूर्य के प्रकाश को ये ग्रहण भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि अभी हम लोगों को पौधों को सिर्फ शिफ्ट करना है, और इसके बाद के कड़ी में पौधों के लिए और भी जो माहौल बनना है वो बनाएंगे। तो आइए एक चरण और देखते हैं कि हम लोग कैसे इस पूरी प्रक्रिया को करते हैं। हमारे पास मौसम के अनुसार पौधे होते हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि मजबूत तना वाला ये पौधा लेना है। जैसे कि ये आप देखिए कि हमारे पास ये अभी गेंदे का फूल का है, तो इसे सबसे पहले हम लोग तिरछा कट कर देंगे। इस तरह से कट करेंगे जिससे कि हमारे पौधों का जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले रहा है ये ग्रोथ कम हो जाए, और इस तरह से इस पौधे को हम लोग छोटा कर दे रहे हैं। छोटा करने के साथ ही हम देखेंगे कि बहुत सारा जो स्ट्रेंथ पौधों को चाहिए वो अभी शुरुआती दौर में जड़ चूँकि कमज़ोर है तो वो मिल नहीं पाएगा, लेगी होकर गिरेगा। तो इसलिए हम लोगों ने इसको साइज को कम कर दिया है। और इसके बाद के चरण में ये बात करते हैं कि ट्राइकोडर्मा, चूँकि फंगीसाइड है, हम लोग फंगीसाइड लेते हैं ट्राइकोडर्मा के रूप में, ये जैविक फंगीसाइड है। तो इनको भी एक इस तरह के मग में हम लोग ट्राइकोडर्मा डालकर और इस अग्रभाग को डिप कर देते हैं। जड़ को भी हम लोग डिप कर सकते हैं। ये जड़ को डिप हम लोग 10 मिनट तक इस तरह से कर सकते हैं जिससे कि बहुत सारा जो फंगस है वो ना लगे, और कोशिश करेंगे कि यदि हम लोग इस तरह से डिप करके फिर पौधों को लगाएंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा और भी प्रक्रिया है जिससे कि हम लोग फंगस को रोक सके, खास करके ट्राइकोडर्मा के ट्रीटमेंट में, वो अगले चरण में मैं बता रहा हूँ। अब बात हो रही है ग्रोइंग मीडिया के बारे में। अब तक हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग मीडिया पर ट्रायल किया हुआ है, जिसमें इस बार जो हम लोग ट्रायल कर रहे हैं वो विशेष रूप से यह है कि बहुत बारीक पत्तों का खाद लिया है। ये पत्तों का खाद है जिनको अच्छे से छाना है, 2-3 लेयर छाना है जिससे कि एकदम से बारीक हो जाए। आप ऐसा देख सकते हैं ये बारीक हो गया है। इसके अलावा हमारे पास वर्मी कंपोस्ट होता है, ये भी वर्मी कंपोस्ट लिया है। दोनों को 1:1 के रेशियो में हम लोग मिलाते हैं, और मिलाने के बाद हमारे पास इस तरह का एक पूरा मिश्रण तैयार हो गया है। इस मिश्रण में जैसे कि यदि हमारे पास 2 किलो टोटल मिश्रण यदि बना है, संपूर्ण मिश्रण यदि 2 किलो बना है तो 2 ग्राम या 3 ग्राम तक ज़्यादातर हम लोग ट्राइकोडर्मा मिला देंगे। और ये ट्राइकोडर्मा पाउडर फॉर्म में आता है तो हम लोग यहाँ भी मिला सकते हैं। अब ऑप्शन ये है कि यदि आपने पानी में मिलाकर यदि जड़ का ट्रीटमेंट कर दिया है तो भी सही है,
यदि इसके बाद यदि कहीं नहीं कर पाए तो आप इस तरह से सॉइल मिक्स में भी ट्राइकोडर्मा मिलाकर और गमलों को तैयार कर सकते हैं। गमलों को तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो मैं अब आपको अगले चरण में दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने गमलों को तैयार कर रखा है। पौधों को चलने के लिहाज से पोषक तत्व की ज़रूरत होती है और कार्बन कंटेंट की भी ज़रूरत होती है, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर की भी ज़रूरत होती है। खास करके यदि हम बात करें तो जल का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भी रोल है। और इसके अलावा संपूर्ण बात यदि हम लोग करते हैं तो एक हवादार माहौल में पौधों को रखा जाना भी ज़रूरी है, जहाँ पर आप नर्सरी के पौधे लगाते हैं या कोई भी और भी दूसरे पौधों को लगा रहे हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से तैयार किया है, जो कि सॉइल मिक्स मीडिया डालकर, और इसमें हम लोग एक डिबलिंग करते हैं। अंगुल से भी डिबलिंग आप कर सकते हैं या डिबलर आता है उससे भी आप डिबलिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको चुनना है स्वस्थ पौधों को और इस तरह से पौधों को आपको लगा देना है। जब आप इस तरह के पौधे लगा देंगे तो आप ये देखेंगे कि शुरुआत के 1 से 2 दिन ये थोड़ा सा ढीले ढाले पड़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये जड़ इसमें पकड़ते जाएंगे फिर पौधे अच्छे चल निकलेंगे। और ये सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आपने मौसम के अनुसार ही पौधों का चयन करना है और ये ध्यान रखेंगे कि जो अच्छे और मजबूत पौधे हैं, सैपलिंग हैं, उन्हीं का चयन करना है। इनमें से भी ये निकाल देना है, जो आपके कमज़ोर पौधे हो रहे हैं उनको भी आप निकाल कर एक साइड रख सकते हैं और बाद में भी उनको लगा सकते हैं। ये नर्सरी रेजिंग के साथ साथ ये वाली तरकीब बता रहा हूँ इसलिए कि बहुत समय में आपको घर में पौधे लगाने का या तो समय की कमी होती है या लगा नहीं पाते हैं, मिस कर जाता है। तो आप जब भी कभी बाहर से नर्सरी से पौधे लेके आते हैं तो उनको इस तरह के तरकीब से पहले पौधों को सजीव कर लीजिए। पौधे जब अच्छे से सेट हो जाएंगे, इस्टेब्लिश हो जाएंगे, रूट बॉल से सेट हो जाएंगे तो फिर इनको लगाया जा सकता है। बहुत ही शानदार अच्छा रिजल्ट भी देगा। इस तरीके से जब हम पौधों को लगा देते हैं, लगाने के बाद का जो चरण है उसमें है पानी देना। यदि हम लोग ट्राइकोडर्मा के घोल का पानी बना रखा है तो शुरुआती दौर में ये भी दे सकते हैं या फिर नॉर्मल छिड़काव विधि से भी पानी दे सकते हैं। और हल्का पानी देना है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट नहीं करना है रेनी सीजन में। जबकि गर्मियों में यदि लगाते हैं तो गर्मियों में हम लोगों को 1 दिन पहले ओवरनाइट इन छोटे छोटे गमलों में सॉइल मिक्स को भरने के बाद अच्छे से मॉइस्ट करके छोड़ देना है और अगले दिन फिर पौधों को लगाना है, शाम के समय में, दोपहर के बाद के समय में। और फिर पौधों को ऐसे जगह सेमी शेड वाले जगह में रखना होता है। पौधों को लगाने की जो प्रक्रिया है ये अलग अलग तरीके की है। सभी पौधों के साथ एक जैसा बर्ताव हम लोग नहीं करते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि जो हमारे पास पौधे अच्छे चल सकें तो उनके लिए पहले क्या होगा कि ये पूरा रूट बॉल डेवलप कर लेंगे हम लोग। इसके साथ साथ जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा फिर इसे उल्टा करके हम लोग हल्का इसे ठुकाई करेंगे और फिर ये निकल जाएगा और फिर बड़े गमलों में हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। इस तरह की प्रक्रिया से आपके पौधे बिल्कुल सजीव होकर और अच्छे चलने लगते हैं। और यदि ऐसा हो रहा हो, जब आप ये सारी कुछ कर रहे होंगे और ऐसा कुछ आपको नज़र आ रहा हो कि आपने भी ऐसा करके सफलता पाई है, तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। और हम लोगों को आज के लिए बस आशीर्वाद दीजिए। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार।